सो हमारा लास्ट टॉपिक था मोशन। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। क्लियर? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन के मेन टू टाइप्स है, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। इसका डिफरेंस भी आएगा आपको बाद में। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। The resolution which is passed by a simple majority during the meeting is known as ordinary resolution। ये रिजोल्यूशन ऐसा है जो सिंपली मेजोरिटी के साथ मीटिंग में पास किया जाता है, सिंपली तरीके से। क्लियर? और मेजोरिटी के साथ, इसमें मिनिमम 51% मेजोरिटी चाहिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में। द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मीन्स The notice should be issued as per provisions of the company's law। जो नोटिस है वो इश्यू की जाती है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज लॉ। द रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय शो ऑफ हैंड, हैंड को अप करके आपको वोटिंग देना है। क्लियर? या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग देना है। मैंने आपको बोला था कि क्लासरूम में आपको वोट देना है तो आप अपना खुद हैंड अप करके वोट दे सकते हो। जिसको अकाउंटेंसी पढ़ना है वो हैंड अप करेगा और जिसको नहीं पढ़ना है वो अपना हैंड डाउन रखेगा। ऐसे बाय हैंड, शो ऑफ हैंड यानी अपना हैंड दिखा के वोट कर सकते हो, या फिर वोकल वोटिंग, वोकल इट मीन्स वॉइस वोटिंग, बोल के आप वोट कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन थ्रू आप वोट कर सकते हो। If it is necessary, the decision is taken after the vote of the chairman is cast। अगर ज़रूरत पड़ती है तो चेयरमैन जो है वो खुद का वोट डाल सकता है, अगर टाई हुई तो। अदरवाइज मेंबर्स जो डिसाइड करेंगे वही चेयरमैन डिसीजन रखेगा। The ordinary resolution may be passed by the voting of absent members by proxy vote or postal vote। जो एब्सेंट मेंबर है उसकी जगह पे अगर प्रॉक्सी मेंबर आया है तो वो वोट डाल सकता है। क्लियर? अगर प्रॉक्सी मेंबर नहीं आया तो पोस्टल यानी पोस्ट थ्रू भी जो मेंबर है, करंट मेंबर, वो अपना वोट डाल सकता है पोस्ट थ्रू। A resolution that has more than 51% of votes in favor is known as ordinary resolution। अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है तो 51% वोट आते हैं कि रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, तो फिर आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर सकते हो। अगर 51% से कम आया तो फिर आप रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकते हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर सच रिजोल्यूशन विद अ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास आपको रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। To approve the annual accounts and reports of the directors of the company। Annual account and report आपको कंपनी का रखना पड़ता है डायरेक्टर के सामने। For the change in the name of company with the prior permission from the central government। अगर चेंज करना हो नेम ऑफ द कंपनी में तो आपको उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से। For amendments in terms and conditions of the agreements as notified in the prospectus। जो prospectus यानी आपको पता है कि वन टाइप ऑफ वो एडवर्टाइजमेंट है। आपको आप शेयर लिस्ट करने वाले हो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में, अगर आप लिस्ट करने वाले हो तो उसके लिए पहले आपको प्रोस्पेक्टस पब्लिक में रखना पड़ता है। इट मीन्स कि आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है कि हम लोग हमारे शेयर लेकर मार्केट में आ रहे हैं। तो आपको प्रोस्पेक्टस में आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी। फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये जो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा वो इलेक्शन के लिए भी यूजफुल रहता है। इलेक्शन के लिए जो मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उनके लिए भी यूजफुल रहता है। फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रेकमेंड डिविडेंड, डिविडेंड के लिए भी डिक्लेयर किया जाता है। डिविडेंड, ये जो रिजोल्यूशन होते हैं उसमें डिविडेंड दिखाया जाता है कि कितना डिविडेंड आप देने वाले हो। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड टू फिक्स हिज रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन इट मीन्स उनकी सैलरी ऑडिटर की। रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड डायरेक्टर, जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो डायरेक्टर को भी आप रीअपॉइंट कर सकते हो। एंड लास्ट वन, टू सिलेक्ट डायरेक्टर्स अदर देन रिटायर्ड डायरेक्टर। रिटायर्ड डायरेक्टर है उनको सिलेक्ट करने की जगह पे, टू सिलेक्ट डायरेक्टर अदर देन रिटायर्ड डायरेक्टर में
रिटायर्ड डायरेक्टर। रिटायर्ड डायरेक्टर को सिलेक्ट करने की जगह पे आप नए डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हो। ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। एंड लास्ट वन है स्पेशल रिजोल्यूशन। ये जो टू टाइप्स है हमारे रिजोल्यूशन के। क्लियर? स्पेशल में क्या आएगा? नोटिस शुड बी इश्यूड टू मेंबर एज पर प्रोविजंस ऑफ द कंपनी लॉ एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए आपको नोटिस इश्यू करनी पड़ती है, मेंबर को बोलना पड़ता है कि हम लोग ये प्रोविजंस हम लोग ये रिजोल्यूशन जो है वो पास करना चाहते हैं। और नोटिस फॉर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में इंक्लूड अ स्पेशल रिजोल्यूशन। जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है उसमें ये स्पेशल रिजोल्यूशन इंक्लूड करना पड़ता है, उसके लिए अलग से नोटिस आपको देनी पड़ती है। क्लियर? converted from an ordinary resolution, however a clarification has to be enclosed। उसके साथ आपको जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है उसके बाद अगर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है तो साथ में यहाँ पे एंक्लोज करना पड़ता है कि हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना चाहते हैं या फिर करने वाले हैं जो भी, लेकिन ऑर्डिनरी में आपको बताना पड़ता है। There should be a majority of 75% to pass a special resolution। स्पेशल रिजोल्यूशन अगर आपको पास करना है तो उसके लिए आपके पास 75% वोट आए होने चाहिए। यहाँ पे कितने चाहिए? 51 ऑर्डिनरी के लिए, लेकिन स्पेशल में आपको चाहिए 75%। अगर 1% भी कम आया तो आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकते हो। It is mandatory to register special resolution with the registrar of the company or the concerned officer may have to face penal consequences। देखो यहाँ रजिस्ट्रार के पास आपको स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है। यहाँ पे क्या बोला था? इट इज़ नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है। एंड स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास करना है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्लियर? उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? For the change in the name of the for the change in the name or the purpose of the company with the permission of the central government। आप अगर नेम करना चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉर द अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, ये अमेंडमेंट हो गया ऐसा। फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। स्पेशल रिजोल्यूशन अगर आपको पास करना है तो उसके क्यों करना है वो पास आपको? क्योंकि आप अपनी जो ऑफिस है वो शिफ्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना चाहते हो। उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है फॉर द अमेंडमेंट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। The company which conduct works of public benefits public welfare in is authorized by the central government to conduct such works can delete the word private limited from the name of the company for creation of reserve funds, for reduction in the share capital and for change in the right of the shareholder to bestow a profitable post to a director of the company, for the appointment of an officer to examine the management of the company, to remove the managing director from the post, for passing a resolution for the winding up of the company by the order of tribunal। क्लियर? ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ये आपको 0% आने की चांसेस है। ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव है, मैं तो ऐसा ही बोल रही कि मोशन एंड रिजोल्यूशन के सिर्फ मीनिंग एंड टाइप्स पूछे जाते हैं एंड कुछ नहीं पूछे जाते, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ आपको रीड करना है। शायद वो एग्ज़ाम में आए, उसके 0.001% चांसेस है, अदरवाइज़ ये नहीं आ सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्या बोला कि आपको स्पेशल रिजोल्यूशन तब पास करना है जब आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि उसमें 75% आपके पास वोटिंग मांगते हैं। 75% आने के बहुत ही चांसेस कम होते हैं। ऑर्डिनरी में 51 मांगते हैं तो वो तो चलेगा, उसमें आ जाएंगे, लेकिन 75 तो बहुत ही कम। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और सभी मेंबर्स को लगता है कि नहीं ये रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, तो ही आपके पास 75% वोट आएंगे। लेकिन कुछ ने कुछ ऐसे मेंबर्स हो गए जो आपके अगेंस्ट 100% जाएंगे, भले ही आप राइट हो तो भी वो आपके अगेंस्ट तो जाएगी। क्लियर? तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या आएंगे कि जो कंपनी है वो अपनी जो
प्लेस जो पुरानी ऑफिस थी उसको चेंज करना चाहता है, वो दूसरे स्टेट में ले जाना चाहता है, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अमेंडमेंट के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहता है तो आपको रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पब्लिक के बेनिफिट में कुछ ऐसे कंपनियां वर्क करना चाहती है तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। रिजर्व फंड क्रिएट करने के लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। फॉर रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल एंड फॉर द चेंज इन द राइट ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल में रिडक्शन या रिड्यूस करना चाहता है या फिर शेयर होल्डर का जो राइट है उसमें वो चेंजेस लाना चाहता है तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। टू बेस्ड ऑफ प्रॉफिटेबल पोस्ट टू अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो उसमें चेंजेस लाना चाहता है, या फिर मैनेजमेंट जो एग्जामिन करते हैं, मैनेजमेंट जो है वो सब कुछ देखता है, कंट्रोल करता है, तो उसमें किसी ना किसी ऑफिसर को आप अपॉइंट करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मैनेजिंग जो डायरेक्टर है उसको आप हटाना चाहते हो, उनको निकाल देना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज फॉर पासिंग अ रिजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जो आपकी कंपनी है उसको आप बंद करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो पास करवाना पड़ता है। क्लियर? एंड इस चैप्टर का हमारा लास्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क में आपको आ सकता है। मीनिंग, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज पास्ड विद सिंपल मेजोरिटी इन द मीटिंग, सिंपली मेजोरिटी 51% ही सिर्फ चाहिए मेजोरिटी एंड आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो है वो पास हो सकता है। लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन में 75% मेजोरिटी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्डिनरी का? These resolutions are passed for approval of annual accounts, recommendation for dividend, appointment of auditor and his remuneration and other works। ये जो सारे वर्क बोले जो एनुअल अकाउंट्स है उन सभी को पास करने के लिए आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन क्यों पास करना पड़ता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर वाइंडिंग अप, आपकी जो कंपनी है उसको आप बंद करना चाहते हो, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड अदर इम्पोर्टेंट मैटर। तो आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो उसमें अमेंडमेंट लिखा होगा। आपकी कंपनी अगर बंद करना चाहती है तो उसके लिए आपको रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अमेंडमेंट इट मीन्स कि आपके जो मेन पॉइंट्स है कंपनी के वो उसमें अगर आप चेंजेस लाना चाहते हो तो, या फिर आपके जो लिक्विडेटर है उसको अपॉइंट करना चाहते हो, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट मैटर है तो उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। नेसेसिटी थर्ड वन, द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज पास्ड फॉर द डेली रूटीन वर्क ऑफ द डे। ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है वो आप डेली पास करवा सकते हो, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास आप नहीं करवा सकते हो डेली। उसके लिए आपको स्पेसिफिक पॉलिसी मैटर चाहिए या फिर कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेना है तो ही आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा सकते हो। नोटिस, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अगर आप पास करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कहीं पे भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन में आपको नोटिस देना ज़रूरी है और उसको मेंशन करना भी ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार कंपनी। आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए आपको रजिस्ट्रार कंपनी में जाके रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट वन, द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। All resolutions passed during the meeting of the directors are deemed as ordinary resolution. The attorney and legal advisor of the company prepares the resolution in advance. अगर आपको ज़रूरत पड़ती है मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास करने की तो वो कौन प्रिपेयर करेगा?
जो लीगल एडवाइज़र है वो पहले से ही मीटिंग के पहले से ही वो एडवांस में रेजोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर लेगा। These types of resolutions are passed with a simple majority. In addition, if it is necessary to pass special resolution with specific majority, then the resolution are passed accordingly. सिंपली तरीके से अगर मेजोरिटी आती है तो आप रिजोल्यूशन दोनों पास कर सकते हो, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक मेजोरिटी चाहिए 75%। क्लियर? बस यहीं पे ही आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। एंड ये जो लास्ट चैप्टर बचा हमारा चैप्टर नंबर 7, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक ही पॉइंट बोला है एग्ज़ाम में करने के लिए, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, और बाकी के आपको कैंसिल करवा दिए हैं, और यहीं पे आपका ये SPCC पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो चैप्टर है वो आफ्टर एग्ज़ाम हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उत्तरायण के बाद आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। और अगर आपको कहीं पे भी क्वेरी है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम।